हुए द्वितीय दिवस की कथा रूपी सरिता में गोता लगाते हुए और अपने जीवन में बहुत सारा पुण्य अर्जन करेंगे, ऐसी आशा विश्वास के साथ समस्त भक्तजन मंच के समीप आ जाएं। आइए बड़े भाव के साथ और भागवत भगवान का पूजन प्रारंभ करते हैं। गौर साहब दिख नहीं रहे हैं, मैं पाठक जी से ही निवेदन करूंगा कि पाठक जी मंच पर आप आ जाएं और भागवत भगवान का पूजन आरती कर और फिर हम आप समस्त भक्तजन मिलकर के और आज तृतीय दिवस की कथा रूपी सरिता में रमण करें। आइए बड़े भाव के साथ भागवत भगवान के आज तृतीय दिवस के पूजन से जुड़े। उपेंद्र जी से भी आग्रह करूंगा कि मंच पर आ जाएं। हमारे पहाड़ी वाले सरपंच जी भी आ जाएं। हमारे राजा भैया भी हैं इस परिसर में, वो भी आ जाएं, मंच पर आ जाएं और अपने हाथों से आज उनके जीवन में निश्चित ही उनके जन्म के किसी जन्म के पुण्य का पुण्य अर्जन हुआ है कि आज उन्हें भागवत भगवान में प्रधान यजमान अर्थात भगवान भागवत भगवान के तृतीय दिवस का पूजन का सौभाग्य, आरती का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे भक्तजन आ जाए और बड़े भाव के साथ आचमन पवित्र और इसके बाद भागवत भगवान का पंचोपचार पूजन करने के बाद भगवान के दिव्य आरती करें। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम जभर्जग्राः शिरैरङ्गैतिष्ठुवागुं सस्सनो भर्वसेमहि देवहितं यदायुः सतमिन्न सरिदो अन्तिदेवायत्रा न चक्राजरसन्दनो नाम उदरासो यद्वितरो भवन्ति मानो मदयारेर्गता युर्गं द्योः अदितृत्योरैतिरं दर्क्षमदतिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्योः शान्तिरं दर्क्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरिधि यतो यदा समीहसे ततो नो अभयम् गुरुसन्ना गुरु प्रजाभ्यो भयन्ना पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सुखिलां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मवयदां जाड्यान्धिकारापः हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तुकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपाल स्त्री परवेष्टतो विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो करहूं देव स्वीकार।
ओम व्यासाय विष्णुरूपाय नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्याये सदा तव गुरुचरणाम्बुजं मे ध्याता सदा रघुकुलो भवपाद्यपाद्यम् शिष्योपदेश कुशलां शरणामदेश्या विद्यानिधि सकल चार पहचार रक्षो। गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि आरार्तिक्यो। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि ज्वाला मालिन्यै नमः आरार्तिक्यं। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वारिश प्राणिश मुखादग्निर्जायतो यद्गुं हविः प्रजननं मे सुदस्वीरगुं सर्वगणगुं सुसय आत्मसनि प्रजासनि वसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजं बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय फल। लीला रति लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति कलिमल मातानी त्रिताप निवारिणी। कलिमल मातानी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवा सतत सकल सुख कारिणी। सेवा सतत सकल सुख कारिणी। सुमहोषधि सुमहोषधि हरि चरण
हास्य प्रकाशिनी परम ज्योति हाँ परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति में ज्ञान खाने की आरती अति परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति में ज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति में ज्ञान खाने की आरती अति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला कुलकालिकाय कपाल माला कुलशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुशस्ता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः जलेन शीतले कर्णम हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि। आरती की थाली में जल घुमाइए, आरती की थाली नीचे रखिए और अपने हाथ में प्रधान यजमान चावल ले ले, पुष्प ले ले और चावल पुष्प लेने के बाद संक्षिप्त पंचोपचार भागवत भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हरि ओम जगनेन जगमय दंतु देवासान धर्मान प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचंद्र जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्या गजार कर बेर रसार पुष्पे बिल्व प्रभार तुरसे दर मंजरे भे तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि निवेदयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री गोविंदाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि निवेदयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कृष्ण भगवान की जय। कलझरनाथ भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। गंगा माता की जय। जमुना माता की जय। भारत माता की जय हो। विंध्य प्रदेश की जय हो। नारायण भैया की जय हो। जय जय श्री राधे।
समस्त भक्तजन जो कि इस कथा परिसर पर उपस्थित हैं, आप समस्त भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप समस्त भक्तजनों से एक करबद्ध प्रार्थना करो कि इस कथा परिसर पर और उपस्थित जो हमारे पुरुष भाई हैं, तो चूंकि यह कार्यक्रम मैहर के विधायक पंडित श्री नारायण त्रिपाठी के जी के द्वारा आयोजित है, लेकिन वो उनके मन में ऐसा भाव कि चूंकि यह साप्ताहिक ज्ञान महायज्ञ का कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, लेकिन इसका पुण्य अर्जन मैं अपने जीवन में अकेला नहीं लेना चाहता हूं, इसीलिए तो आप समस्त भक्तजनों के बैठने की उत्तम व्यवस्था और जो जिस व्यवस्था में बैठना चाहे उस व्यवस्था में बैठने की उत्तम व्यवस्था, बस शर्त एक कि आपका मन आपका विचार गोविंद भगवान के चरणों में लगना चाहिए, भगवान के चरणों में लगना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग आपका मन यहाँ वहां भटका तो फिर यह कथा आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप जब तक इस कथा परिसर में बैठे तब तक आपका मन और भगवान के चरणों में लगना चाहिए, तभी यह कथा और आपके जीवन में उतरेगी और आपके दिलो दिमाग में बैठेगी और आपके समझ में आएगी और इसका पुण्य अर्जन और आप ले पाएंगे। वास्तव में भैया हम आप समस्त भक्तजन जो कि इस धरा पर हैं और हम लोग भारत वर्ष पर रहने वाले लोग हैं, और यह भारत वर्ष की मृदा, यह भारत वर्ष की माटी एक ऐसी माटी है कि जिसमें हमारे राम जी आए हैं, जिसमें हमारे कृष्ण जी आए हैं, जिसमें हमारे 12 भगवान आए हैं। इस तरह से तमाम भगवान के 23 अवतारों की जो कथा है वह